सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, 1 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाओं की शुरुआत करने का फैसला हम लोगों ने किया था और इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 स्थानों पर तिरंगा शाखाएं आयोजित की गईं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, गांवों में, कस्बों में तिरंगा शाखाएं आयोजित की गईं और इसमें पहली शाखा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में चर्चा की गई, भारत के संविधान के बारे में चर्चा की गई और भारत के संविधान की प्रस्तावना दोहराकर लोगों ने संकल्प लिया कि ये देश किसी के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान से चलेगा। मोटे मोटे तौर पर आज की जो जानकारी मिली है, बनारस में, अयोध्या में, देवरिया में, कानपुर में, लखनऊ में मैं स्वयं था, ऐसे लगभग सभी जिलों में शाखाओं का आयोजन हुआ है और हमारा जो लक्ष्य है वो 10,000 शाखा प्रमुख बनाने का लक्ष्य है 6 महीने में। इन तिरंगा शाखाओं के माध्यम से हम समाज में एक नए तरह के विचार का संचार करना चाहते हैं। भारत की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। आज जिस प्रकार से नफरत परोसा जा रहा है, समाज को विभाजित किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के खाने में बांटा जा रहा है, जातियों के खाने में बांटा जा रहा है, इस तिरंगा शाखा का मकसद होगा हम अपनी भाईचारा को, एकता को, प्रेम को, बंधुत्व को मजबूत करके, जो भारत का संविधान कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, उस सपने को सच रखना, बरकरार रखना। आज जब शाखाएं आयोजित हुई, मुझे उसके पहले बहुत सारे सवाल मीडिया के मित्र पूछते थे, आप भी तिरंगा शाखा लगाने लगे, आप भी आरएसएस की तरह शाखा लगाने लगे? तो मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, मैंने कहा था कि इसका जवाब 1 जुलाई को मिलेगा और आज वही हुआ। हमने राष्ट्रीयता की बात, भारत के संविधान की बात, देशभक्ति की बात, बाबा साहेब की बात अपने सामने राष्ट्र का तिरंगा रखकर, राष्ट्र के तिरंगे को फहराकर किया। हमने आरएसएस की शाखा की तरह यह नहीं किया कि तिरंगा नहीं फहराएंगे। आरएसएस भारत के झंडे तिरंगे से क्यों विरोध रखता है, इसको उसे स्पष्ट करना चाहिए। हमारे राष्ट्रध्वज को क्यों नहीं मानता, इस पर आरएसएस को, बीजेपी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि इनके एक पूर्व मंत्री ने कर्नाटक में पिछले दिनों बयान दिया था कि अब भारत का तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं रहेगा। ये मैं नहीं, कर्नाटक के बीजेपी के पूर्व मंत्री ने, और जो वर्तमान में विधायक है, अभी भी वो बीजेपी में है, उसका बयान है। इसी प्रकार से माता बहनें आज हमारी शाखा में थी, आरएसएस की शाखा में माताएं बहनें नहीं जा सकती। हमारी शाखा में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं था, वहां धर्म के आधार पर प्रतिबंधित है। हमारी शाखा में समाज के वंचित, शोषित, दलित तबके के लोगों की भागीदारी रही, जो कि वहां या तो न्यूनतम है, और 94-97 वर्षों में तो आज तक कोई संघ का प्रमुख दलित और पिछड़ा हुआ ही नहीं। तो जो सवाल हमसे किया जा रहा था कि भाई आपकी शाखा आरएसएस की तरह है, आरएसएस की तरह है, आज की शाखा के आयोजन से इन बातों का जवाब स्पष्ट हो गया कि हम देश के अंदर भाईचारे, बंधुत्व,
प्रेम और एकता, नफरत की राजनीति को समाप्त करना, भारत को मजबूत करना, राष्ट्रीयता की बात हाथ में तिरंगे लेके करना और कुछ रचनात्मक कार्यों के माध्यम से समाज सेवा का काम करना, जैसे रक्तदान शिविर का आयोजन करना, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना, नदियों की सफाई का कार्यक्रम करना, ये तमाम काम हम लोगों ने तय किया है कि हम अपनी इस तिरंगा शाखा के माध्यम से इसको आगे और बढ़ाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आशुतोष जी आपको और स्पष्ट करेंगे कि आज की शाखाएं कहाँ कहाँ पे कैसे आएगी। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। लगभग कल शाम तक हमारे पास में 1000 लोगों का, जिन्होंने शाखा आज लगाने का वादा किया था हमसे और ट्रेनिंग ली है, कल शाम तक हमसे सामग्री ली है, आज उनके फोटोग्राफ आ रहे हैं, अभी लगातार आ रहे हैं। लगभग 600-650 शाखाओं के फोटोग्राफ अभी हमारे पास आ चुके हैं और लगातार हमारी टीम फोटोएं कलेक्ट कर रही, क्योंकि बहुत सारी शाखाएं सुदूर इलाकों में हुई, गांव में हुई, जहां पे वो नेट की प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो लगातार हमारे पास में फोटोएं आ रही हैं। ये लखनऊ में जिस तरीके से लगी, हम कुछ उदाहरण दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने 20-20, 25-25 लोगों के ग्रुप ने शाखाओं को लगाया। ये एक जगह शाखा लगाई गई है, ये हरदोई की शाखा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप हमारी ट्विटर जो हैंडल है, ये अयोध्या में लगी हुई है। ये मिर्जापुर की शाखा है। तो ऐसे तमाम जगह, ये ग्रामीण इलाके से आई हुई है फोटो, तमाम जगह लोगों ने कहीं 100 की संख्या में, कहीं 25 की संख्या में, इस तरीके से लोगों ने शाखाएं लगाई। और जो हमारा लक्ष्य है, जिस तरीके से आज रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और हम लोगों के लिए उत्साह की बात एक और है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आ रहे हैं जिनका राजनीति से या किसी पार्टी से अभी तक कोई नाता नहीं रहा है। जब उन लोगों ने सुना, कई लोगों से मैंने पूछा भी कि आप को ये जानकारी कैसे मिली, तो उन्होंने कहा कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली और हम आपसे संपर्क कर रहे हैं। ये जो आप करने जा रहे हैं, ये सही मायने में देशभक्ति का काम है, सही मायने में राष्ट्र निर्माण का काम है। बहुत सारे लोगों ने सुदूर इलाकों से हमारे इस काम का स्वागत किया और इच्छा जाहिर की, और आज उन लोगों ने शाखाएं लगाई। हमारा लक्ष्य तो एक एक घर तक तिरंगे के संदेश को पहुंचाना है, जिसमें अभी हम लोगों ने अगले 5 महीने में 10,000 पूरे उत्तर प्रदेश में शाखाएं लगाने का लक्ष्य रखा है। और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो 5 महीने की जगह हम इस लक्ष्य को 3 महीने में ही पूरा कर लेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम एक एक घर तक तिरंगे के संदेश को पहुंचाएं, भाईचारे के संदेश को पहुंचाएं, और जिस तरीके से देश नफरत की आग में दिन पर दिन डूबता जा रहा है, इससे उबार कर सच्चे मायने में लोकतंत्र को बहाल करें, लोकतंत्र इस देश में स्थापित हो। यही एक तिरंगा शाखा की मुख्य धारणा है। शाखा कंटिन्यू चलती रहेगी जी, हर रविवार चलेगी, हर रविवार को 11 बजे। जगत प्रसाद जी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं तिरंगा शाखा, उसके संयोजक मंडल में।
धन्यवाद पत्रकार बंधुओं को, नमस्कार। आज तिरंगा शाखा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ तत्व हिंदुस्तान में भगवा झंडा लगा के वो शाखा चलाते हैं और कहते हैं राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। हम तिरंगा लगा के हम हिंदुस्तान और संविधान की बात करने जा रहे हैं। ये हमारे शाखा में अंतर है। संविधान की वो मूल प्रतियां हैं जो लोग उससे अवेयर नहीं है, वो हम उनको घर तक उनको पहुंचाएंगे कि आपका मूलभूत अधिकार क्या है संविधान में। क्योंकि संविधान ने ही हमको पढ़ने का अधिकार दिया है, संविधान ने ही हमको, हम जिस धर्म से आते हैं, मुस्लिम धर्म से आते हैं, किसी सिख धर्म से आते हैं, संविधान हमको टोपी लगा के समय पे नमाज पढ़ने की इजाज़त संविधान हमको देता है। वास्तव में हिंदुस्तान बनाने की अब ज़रूरत आ गई है और सभी देशवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि देश को बनाइए। आपका रुपया 78 रुपये समथिंग पैसे पे चला गया है, तो राजनीतिक बात नहीं कर सकते, लेकिन पीड़ा है, राष्ट्र को लेकर पीड़ा है। हम कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कानाड जी। नमस्कार आप सभी को। मैं इसमें यही बताना चाहूँगी, हम लोग के जो प्रोटोकॉल्स है तिरंगा शाखा को लेकर के, वो ये है कि पहले तो आप लोग कोई भी आ सकता है, जैसे कि सर ने बताया। फिर टाइमिंग को लेकर, वो टाइमिंग हमारी वैसे तो 11 से 12 हम लोगों ने प्रेफर की है, लेकिन अगर किसी को असुविधा होती है उस समय में, तो वो किसी भी समय पे अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है महिलाओं की, पुरुष की, बच्चों की, या किसी भी इसमें हम लोगों ने किसी में भेदभाव नहीं किया है। और जो मूल रूप हम लोगों का शाखा लगाने का है वो ये है कि वो अपनी शाखा में एक भड़काऊ अंदर की भावनाओं को आपको जगा रहे हैं और एक नफ़रत पैदा कर रहे हैं। हम लोग एक एकता के प्रतीक को पैदा करना चाहते हैं जो हमारे देश के लिए है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी ये शाखा में जो भी जुड़ना चाहते हैं, उसमें हेल्पलाइन नंबर हम लोग का है 8805328805। इस नंबर से आप लोग ज़रूर मिस कॉल भी कर सकते हैं। 8805328805 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप मिस कॉल भी कर सकते हैं और इस पर व्हाट्सएप पर जय हिंद लिख करके एक आपके पास मैसेज जाएगा, उसमें आपको व्हाट्सएप पे पूरा फॉर्म फिल करना होगा। जो उसमें डिजिग्नेशंस हैं, आपको किसी को ट्रेनी बनना है, किसी को हमारी शाखा का प्रमुख बनना है, उसमें सारे फॉर्म आपको फिल करेंगे तो आपके पास चला जाएगा, हमारे पास उसका डेटा आएगा। उस डेटे के अकॉर्डिंग हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको हम अपना कंटेंट पहुंचाते रहेंगे कि हम लोग कैसे लगाना है। और ये हमारा मूल रूप से ये नहीं है कि कोई डिज़ायर्ड टाइम पीरियड नहीं है कि हमको इतने वक्त लगानी, ये हमारी आजीवन लगेगी। अब जब तक हम लोगों को अपना देश है, ये हमारा एक अपने देश की नियति है, तो हम जब तक लगाएंगे जब तक हम इस देश के लिए अपना कार्य करेंगे। तो उनको तो अभी 95 वर्ष में इतना हुआ है, हम लोग अभी बहुत जल्दी से ग्रोथ करेंगे। आज की देखिए एक ऐसी मतलब गांव की है जहां पर नेट भी नहीं है, वहां लोगों ने गली में लगाई हुई है शाखा। जालौन ज़िले में सिर्फ उनको झंडा फहराने के लिए झंडा नहीं मिला, लेकिन छोटे छोटे झंडे लिए उसमें फहराए। तो लोगों के भाव हैं, वही हम लोगों को दिखाना है और एक देश के प्रति प्रेम दिखाना है कि उसी के लिए हमें एकत्र करना है। यही हमारा मेन रूप है कि हम तिरंगा शाखा जो लगाई गई है जी उत्तर प्रदेश की बात कर रही है या पूरे देश की? अभी तो शुरुआत की है, आगे हम लोग पूरे हिंदुस्तान, यूपी यूपी, अभी यूपी में